उत्तर भारत के पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव रामगढ़ में चार अलग अलग स्वभाव के दोस्त रहते थे। अरुण गांव में रहने वाला शांत और गंभीर लड़का। उसे पौधों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक इलाज का अच्छा ज्ञान था। गांव वाले उसे वैद्य का बेटा कहकर बुलाते थे। गुरप्रीत एक पंजाबी, लंबा चौड़ा, हंसमुख और बहादुर लड़का, थोड़ा शरारती था पर दिल का बहुत साफ। मीरा गांव की सीधी साधी पर तेज दिमाग वाली लड़की। उसे किताबों में छुपी कहानियां और रहस्यों की खोज करना बहुत पसंद था। छोटू सिर्फ 10 साल का नटखट बच्चा जो हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता था। चारों दोस्त रोज गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, खेलते और सपने देखते कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे। एक दिन दोपहर को खेलते खेलते छोटू ने बरगद के पेड़ की जड़ों में कुछ चमकती चीज देखी। अरे ये क्या है? कोई पुरानी किताब या ओह, ये तो एक कागज है। छोटू ने कागज को उठाया और अपने दोस्तों के पास चला गया। देखो दोस्तों, मुझे खेलते खेलते क्या मिला। चारों ने कागज को साफ किया तो उसमें पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर अजीब सी नक्काशी थी और एक जगह को लाल रंग से घेरा गया था। देखो, इसमें किसी गुफा का रास्ता बना है और ये जंगल के उस हिस्से की तरफ दिख रहा है जहाँ कोई नहीं जाता। ये तो सच में किसी खजाने का नक्शा लग रहा है। अगर ये सच हुआ तो हम सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, उस जंगल से रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। मैंने सुना है कोई पुराना श्राप है। मुझे तो डर नहीं लगता, चलेंगे ना, मजा आएगा। चारों ने तय किया कि वह अगले दिन ही सुबह इस रहस्य को सुलझाने निकलेंगे। रात को मीरा ने खाने पीने का सामान पैक किया। गुरप्रीत ने एक मोटी लकड़ी और रस्सी ली। अरुण ने टॉर्च, माचिस और जड़ी बूटियों वाला छोटा बैग रखा ताकि ज़रूरत पड़े तो काम आए। छोटू ने अपनी गुलेल और कुछ कंकड़ डाले, जानवर आए तो भगाने के लिए। सुबह होते ही चारों ने अपने अपने घर वालों से कह दिया कि वह बाहर जा रहे हैं और जंगल की तरफ निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें घना जंगल मिला। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आती थी। हवा में ठंडक थी और चारों को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ये जगह थोड़ी डरावनी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, हम सब साथ हैं। नक्शे के हिसाब से हमें उस पुराने कुएं तक पहुंचना होगा, फिर वहां से गुफा का रास्ता मिलेगा। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। अरे ये क्या था? शायद कोई जानवर होगा। डरने की ज़रूरत नहीं, जल्दी आगे बढ़ो। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी देखी। अंदर कोई नहीं था, पर दीवार पर कोयले से लिखा था, गुफा के अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आए। ये किसने लिखा होगा? क्या सच में गुफा में कुछ खतरनाक है? डराने के लिए भी कोई लिख सकता है। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। काफी देर चलने के बाद वह पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं के पास एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी।
यही होगा नक्शे में दिखाया गया दरवाजा, पर ये खुलेगा कैसे? अरुण ने ध्यान से दरवाजे की नक्काशी देखी। उसने एक छोटा सा उभरा हुआ पत्थर दबाया। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगा और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। ओहो, ये तो सच में किसी खुफिया जगह का रास्ता निकला। गुफा में घुसते ही अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स दिखाई दी। राजा, सैनिक और कोई बड़ा पेड़ जिस पर फल लटके थे। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। भैया, यहाँ कोई है। शायद हवा की आवाज होगी। हमें रुकना नहीं चाहिए। गुफा के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के ऊपर धूल भरा एक कागज था, जिस पर लिखा था, जो लोभ करेगा वो यही रह जाएगा। ये तो चेतावनी है, लेकिन संदूक खोल के देखना तो पड़ेगा। हाँ, हमें जरूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि संदूक के अंदर क्या है। संदूक में से एक किताब निकलती है। उसके पन्ने पुराने थे, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ ना हो। पन्नों पर अजीब सी सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी, मानो उनमें कोई जादू ताकत हो। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे किताब खुद बोल रही हो। जो दिल से लालच छोड़कर सच्चाई को अपनाएगा, वही इस खजाने को समझ पाएगा। चारों ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। फिर किताब का अगला पन्ना पलटा और उस पर लिखा था, इन बीजों को उस धरती पर लगाना जहां लोग भूखे सोते हैं। ये पेड़ ऐसे फल देंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसी छाया देंगे जो कभी मुरझाएगी नहीं, और ऐसी औषधि देंगे जो हर बीमारी मिटा देगी। याद रखो, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि वह है जो जीवन को जन्म दे सके। किताब के शब्द पढ़ते ही गुफा की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स हल्की सी चमकने लगी। पेंटिंग्स में उन्होंने देखा एक सूखा हुआ गांव, जहां अचानक इन पेड़ों के उगते ही खुशहाली लौट आई थी। अरुण की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक गहरी चमक थी। उसने बीजों को हाथ में लिया और कहा, ये तो सच में अनमोल है। इससे तो गांव की किस्मत बदल सकती है। यही असली खजाना है। हाँ, शायद यही वजह है कि ये जगह छुपाई गई थी, ताकि लालच करने वाले लोग इसे ना ले जाएं। वाहिगुरु, अच्छा हुआ हमने लोभ नहीं किया। अब चलो ये बीज लेकर गांव लौटते हैं। बीज लेकर लौटते समय अचानक तेज हवा चलने लगी, जैसे गुफा उन्हें रोक रही हो। गुफा के बाहर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगर हम थोड़ा देर और देर करते थे तो अंदर ही फंस जाते। चारों ने जल्दी जल्दी गांव का रास्ता पकड़ा। गांव लौटकर उन्होंने सबको ये कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब अरुण ने बीज गांव के मंदिर के पास लगाया तो कुछ ही दिनों में पौधे उग आए। कुछ महीनों में वह पेड़ बन गए, जिन पर स्वादिष्ट फल और औषधीय गुण वाले पत्ते उगने लगे। गांव हरा भरा हो गया और वहां कभी भूख या बीमारी नहीं रही। गांव वाले उन चारों दोस्तों को हमेशा याद रखते थे, क्योंकि उन्होंने सोने चांदी का लालच छोड़कर सबके लिए खुशहाली का रास्ता चुना। सोचा था सोना मिलेगा, पर मिला तो कुछ और ही कीमती। हाँ, असली खजाना तो लोगों की भलाई में है। और अब रामगढ़ गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। अब तो मैं भी हीरो बन गया। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहानी यही खत्म हुई।
पर उनकी दोस्ती और उनका नाम हमेशा गांव के दिल में बस गया।